और एक अहम और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और बात आज जल शक्ति महकमे की करते हैं, क्योंकि जल शक्ति महकमे के ठेकेदारों ने 22 डिवीजनों में तालाबंदी कर दी है। ज़ेर इल्तिवा अदायगियों को लेकर जो ठेकेदार है वो एहतिजाज पर है और मुख्तलिफ डिवीजनों में आज तालाबंदी कर दी गई है। ख़ासतौर पर जो जल शक्ति डिवीज़न के दफ्तर है वहाँ पर तालाबंदी कर दी गई है और ठेकेदारों का मानना है कि अगर उनके जो बकाया पेंडिंग बिल है अगर वो रिलीज़ नहीं किए गए तो ये एहतिजाज जारी रहेगा, क्योंकि इससे पहले भी हुकूमत ने यकीन दहानी कराई थी, लेकिन यकीन दहानियों के बावजूद वाजिबात अदा नहीं हुए, जिसको लेकर के ठेकेदार सड़कों पर है। और आज जम्मू कश्मीर में ठेकेदारों ने ख़ासतौर पर जो जल शक्ति के जिन्होंने जल शक्ति में काम किया है उसको लेकर के अब वो एहतिजाज उन्होंने किया है। तालाबंदी मुख्तलिफ दफ्तरों में की गई है। पूरे जम्मू कश्मीर में जल शक्ति महकमे के ठेकेदारों ने तकरीबन 22 डिवीजनों में तालाबंदी करके एहतिजाज किया। चाडोरा बडगाम की तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर ठेकेदारों ने तालाबंदी की है। इस मौके पर जल शक्ति ठेकेदारों के सदर नज़ीर अहमद ने कहा कि जब तक ठेकेदारों की ज़ेर इल्तिवा अदायगियाँ जारी नहीं की जाती एहतिजाज जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि ठेकेदार इससे कबल भी अपने मुतालबात को लेकर एहतिजाज कर चुके हैं, तब उन्हें सिर्फ यकीन दहानियों के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। ठेकेदारों का कहना है कि तवील अरसे से अदायगियाँ न होने के बाद उन्हें माली मुश्किलात का सामना है और हुकूमत को फौरी तौर पर वाजिबात की अदायगी के लिए इकदाम करने चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चाडोरा जल शक्ति ऑफिस के बाहर, जहां पर जो जल शक्ति में काम कर रहे कॉन्ट्रैक्टर ने आज जो है यहां पर ऑफिस को ताला लगाया। आप यहां पर देख सकते हैं ये यहां पर जो है कॉन्ट्रैक्टर्स है जिन्होंने कुछ देर पहले जो इस ऑफिस को जो है बंद किया है, यानी ताला लगाया है। इनकी क्या कुछ मांग है? आपको याद होगा जब जल जीवन मिशन जो कि एक स्कीम है वो जब यहाँ चालू हुई थी तो कहा गया था कि इसके तहत हर घर नर हर घर जल का जो प्रोग्राम है वो जम्मू कश्मीर में यानी पूरे मुल्क में होगा। आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा इसके काम भी शुरू हुआ, नए नए प्रोजेक्ट्स बने, मगर सबसे बड़ा मसला अगर अभी तक इस जल शक्ति या जल जीवन मिशन में अगर हम इस स्कीम के तहत जो इन कॉन्ट्रैक्टरों ने जो काम किया अभी तक इनकी जो पेंडिंग वेजेस है वो इनको नहीं मिले। हालांकि कई बार हमने देखा कमेटियां जो है असेंबली में कॉन्स्टिट्यूट की गई, जिसकी सरबराही जो हसन मासूद साहब करे, उन्होंने कई बार बडगाम का भी दौरा किया और कोशिश की जो कॉन्ट्रैक्टर इनकी जो जायज़ मांगे हैं या इन्होंने जो इनके ऊपर जो उंगली उठी जो इन्हें काम किया वो सही नहीं किया। फिर उसके ऊपर जो कमेटी बनी, पूरा कमेटी क्या कुछ कर चुकी है और अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स है लगातार एहतिजाज भी करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर जगह जगह पर एहतिजाज कर रहे हैं। कुछ आपको याद होगा कुछ महीने पहले इन्होंने एक बहुत बड़ा एहतिजाज किया, जबकि इन्होंने प्रेस कॉलोनी से लेके हम ये चीफ ऑफिस तक वहाँ पर अपना डेरा लगाया था। और आज एक बार फिर ये लोग जो है मुख्तलिफ यानी पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो भी डिवीजन ऑफिस है वहाँ पर ताला बंद किया है और अपनी मांगों को लेकर आज एहतिजाज कर। पेमेंट अभी तक कोई रिलीज नहीं हुई, यानी पिछले 2 साल से अभी तक कोई पेमेंट रिलीज नहीं हुए। जो रुकी पड़ी पेमेंट है तकरीबन 2000 करोड़ उनके पास अभी बकाया है। कुल मिलाकर देखा जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 2000 करोड़ गवर्नमेंट के पास है। तो इस सिलसिले में जो इसमें हाल रुकावट थी वो रुकावट तो खत्म हो चुकी थी। MOU साइन होने के बाद एक नई गाइडलाइन इजरा हो गई, तो उसके मुताबिक इनको जो पैसे मिलने थे उसकी पहली जो खपत थी, पहली इंस्टॉलमेंट वो तो UT गवर्नमेंट ने रिसीव की है। तकरीबन 2-2.5 महीने हो गए, लेकिन 2-2.5 महीने से वो अभी न जाने किस ख्वाब गफलत में बैठे हैं। ये नहीं देख पा रहे हैं कि अभी इतनी बड़ी स्कीमें जो है रुकी पड़ी हैं और आवाम भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आवाम को भी। और जो कॉन्ट्रैक्टर भी काफ़ी हद तक खसारे के शिकार हो चुके हैं। जैसा कि आपको मालूम है जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट थे इसको अमलाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर ने बड़ी बड़ी फर्मों ने यहाँ पर बैंकों से लोन लिया था, बैंकों से एडवांस में पैसे लिए थे। तो उनको तवक्का थी कि वक्त मुकर्रर पर ये पैसे वापस आएंगे, पेमेंट आएगी, लेकिन वो पैसे वापस नहीं आए, मुकर्रर टाइम पर नहीं आए। जैसा कि
गाइडलाइंस के मुताबिक इनको 1 महीने के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट वागुजार करनी थी, लेकिन ये इसमें फेल हो गए हैं। ये गवर्नमेंट फेल हो गई, ब्यूरोक्रेसी इसमें फेल हो गई, और इसमें जो सबसे ज्यादा खसारा हो गया वो खसारा कॉन्ट्रैक्टर को हो गया। यानी एनपीए, हमारे अकाउंट एनपीए हो चुके हैं, हमारी क्रेडिबिलिटी पर दाग लगा है, और जो हमारा जो कारोबारी सलाहियत थी, जो हमारी सरगर्मियाँ थी, वो भी महदूद हो गई है, और काफी हद तक बेरोजगारी भी बहुत हद तक बढ़ चुकी है। ठेकेदार तालाबंदी उन्होंने की है 22 डिवीजनों जो जल शक्ति के हैं, और मामला जो पेंडिंग उनकी पेमेंट है उनको लेकर के है। काम मुकम्मल हुआ है लेकिन उनकी पेमेंट रिलीज़ नहीं हुई है, जिसको लेकर के आज उन्होंने 22 डिवीजनों के दफ्तर में तालाबंदी कर दी।